गरीब आवाम के लिए रोटी दाल खाना मुहाल हो गया। शहर में गंदम की 100 किलो बोरी 50 रुपए तक महंगी हो चुकी है। किसान के वादे चौथे साल भी वफा ना हो सके। महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल कर रख दिया। डॉलर की कदर बढ़ने से दाल माश 20 रुपए इजाफे से 240 रुपए तक पहुंच गई। वहीं फी किलो मसूर की दाल भी सेंचुरी क्रॉस कर गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फी किलो चीनी 105 रुपए से 110 रुपए तक पहुंच गई है। महंगाई तो इतना है कि कोई चीज़ ये सिर्फ घी और तेल ही नहीं, हर चीज़ महंगी होगी, चाहे वो डिटर्जेंट हो या टूथपेस्ट हो या पाउडर हो या जो भी चीज़ें हैं सब, यहाँ तक कि नमक में भी इजाफा हो गया है। तो अब ये सब चीज़ें देख कर जब जनरली एक आदमी के बजट पर असरअंदाज होता है तो वो लाजमी बात है कि वो महंगाई हर चीज़ पे शामिल हो रही है। इधर गंदम की फी बोरी पर 50 रुपए इजाफा हो गया है। शहर में इलाकाई बाजारों में छोटी चक्की का फी किलो आटा 84 रुपए, फाइन आटा 80 रुपए और 2.5 नंबर आटा 70 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। आटे की सूरत हाल इस वक्त जो तकरीबन आज से हफ्ता 10 दिन पहले थी, अभी भी तकरीबन वैसे ही चल रही है। सिर्फ इतना है कि ओपन मार्केट में गंदम की जो कीमत है उसमें एक 50 रुपए का मज़ीद इजाफा हो गया है। जो हम ये चाह रहे थे कि मज़ीद कमी हो जाएगी, लेकिन कमी आटे के रेट में नहीं हुई है। तो अभी इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि अगर आवाम को मज़ीद हमको रिलीफ देना है तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। आलमी सतह पर महंगाई के अवामिल जहां मुकामी मार्केटों पर अंदाज होते हैं, तो वहीं पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में इजाफा पैदावारी लागत में इजाफे और महंगाई की आग को मजीद भड़काने का सबब बनता है। कैमरामैन काशिफ के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब हर 30 दिन बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने का खदशा पैदा हो चुका है। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। खुद तो सही बंदा है, लेकिन उसके जो साथ जो उसके वज़रा हैं वो तो सही नहीं है। वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसकी टीम ही सही नहीं है। मर जाएगी आवाम, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि महंगाई इतना हो गई है। गरीब बंदा तो नहीं रह सकता ना। 150 रुपये लीटर कभी भी नहीं हुआ है पेट्रोल, अभी लेकिन हो गया है। कहाँ जाए, आटा देखो, चीनी देखो, घी देखो, इतना महंगाई हो गई है, कहाँ जाएगा गरीब बंदे। वो कहता है ना कि आवाम को खुशहाल रहेगी, घबराना नहीं है, तो वो इसलिए कह रही है। जब आवाम ही नहीं रहेगी तो घबराएगा कौन। इमरान खान साहब ने बात करी है गुर्बत ख़त्म करेंगे, तो गुर्बत तो ऐसी ख़त्म होगी जब गरीब मरेंगे सारे, तो बस ये इसीलिए बढ़ा रहेंगे। सिंध हुकूमत ने गुर्बत में कमी और मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क शेब सुल्तान खान की क़यादत में एक वफ़द से मुलाकात की है। इजलास में चेयरमैन PND हसन नकवी, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल ओबड़ो, सूबाई सेक्रेटरी सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम शीनी नारीजो ने भी शिरकत की। सनतकारों और ताजरों ने IMF की कड़ी शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं माहिदे की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे महंगाई की शरह में भी इजाफा देखा जाएगा। सनतकारों और ताजरों ने हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सदर नासिर हयात मगू कहते हैं, सिर्फ $1 अरब के लिए IMF के डू मोर का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। एक तरफा शराइत को मानना मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं होता। 5 अक्टूबर से मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, 10 अक्टूबर तक मामला फाइनल होता। उनका असल स्टैंड यही था कि आप ये चीज़ें एग्री करके गए थे, आपने अमल दरामद नहीं किया। तो अगर जब आदमी वहाँ जाता है IMF में, तो जो चीज़ पॉसिबल है वही कमिट करे, जो पॉसिबल नहीं उसको कमिट करके और फिर एक नई मुसीबत खड़ी करना, मैं समझता हूँ ये कोई मुनासिब नहीं है। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने $1 अरब मिलने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस खबर में आवाम के लिए कोई खुशी की खबर नहीं, महंगाई का नया तूफान आएगा। ज्यादा तशवीश इस बात की है कि 1 बिलियन क्यों आया भाई, 1.05 क्यों? हमारी तो बात थी 6 बिलियन की। तो 6 बिलियन रुपए का जब उन्होंने साइन कर लिया तो 6 बिलियन की बात थी, 6 बिलियन आना चाहिए था। जो आम आदमी है उसके लिए इसमें कोई खुशी की बात मुझे नजर नहीं आ रही। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि IMF प्रोग्राम से पेट्रोल की मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, जिसका बोझ इंडस्ट्री और आम आदमी पर पड़ेगा। असल बात यह है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है, इससे तकरीबन 25 रुपए हमारी पेट्रोलियम पे कीमतें बढ़ेंगी। ये किस्तों में बढ़ेंगी, लेकिन ये इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 25 रुपए पर लीटर आएगा। बिजली की कीमतें जो है वो तकरीबन 5.5 रुपए पर यूनिट बढ़ेंगी। इसी तरह गैस की कीमतें हैं। तो ये ओवरऑल जो है, इससे जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी। मुआशी तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने कहा कि प्रोग्राम से सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी, मुआशी शरह नमू सुस्त, जबकि बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होगा।
बैंक में सेविंग अकाउंट रखने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफे के बाद 1 दिसंबर से सेविंग अकाउंट्स के मुनाफे में 1.5% इजाफा कर दिया है और 1 जनवरी 2022 से सार्फ बैंक ब्रांच में आए बगैर अकाउंट को डिजिटली तौर पर हैंडल कर सकेंगे। कमर्शियल बैंकों में सेविंग अकाउंट रखने वालों के लिए खुशखबरी। शरह सूद में इजाफे के बाद स्टेट बैंक ने सेविंग अकाउंट के मुनाफे में 1.5% का इजाफा कर दिया। अब 1 दिसंबर 2021 से कमर्शियल बैंकों में सेविंग अकाउंट में मुनाफा 7.25% मिलेगा। स्टेट बैंक ने सेविंग अकाउंट होल्डर को हिदायत की है कि अगर 1 दिसंबर 2021 से सेविंग अकाउंट पर कम मुनाफा मिले तो पहले उस ब्रांच में शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत हल न होने की सूरत में बैंक सारिफ स्टेट बैंक से राब्ता करे। स्टेट बैंक ने बैंकों को ये भी हिदायत की है कि 1 जनवरी 2022 से कस्टमर बैंक ब्रांच में आए बगैर अकाउंट को डिजिटल तौर पर खोला जा सके। साथ ही इसके लिए बैंकों को रिमोट बायोमेट्रिक के साथ अकाउंट खोलने की हिदायत कर दी गई है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने साइकिलिंग शुरू कर दी है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने सेहतयाबी के बाद साइकिलिंग शुरू की। डॉक्टर आसिम हुसैन डॉक्टर्स की हिदायत पर साइकिलिंग कर रहे हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन की सेहतयाबी के बाद साइकिलिंग शुरू कर दी गई है। अपडेट करें आपको, डॉक्टर आसिम हुसैन डॉक्टर्स की हिदायत पर साइकिलिंग कर रहे हैं। अपडेट करने हैं आपको, डॉक्टर आसिम हुसैन डॉक्टर्स की हिदायत पर साइकिलिंग कर रहे हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन ने साइकिलिंग शुरू कर दी है। डॉक्टर आसिम हुसैन डॉक्टर्स की हिदायत पर साइकिलिंग कर रहे हैं। अपडेट करें आपको कि डॉक्टर आसिम हुसैन ने सेहतयाबी के बाद साइकिलिंग शुरू की है। डॉक्टर आसिम हुसैन डॉक्टर्स की हिदायत पर साइकिलिंग कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल साबिक वजीर पेट्रोलियम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन जो गुज़िश्ता कई दिनों से बीमार थे और सेहतयाब होने के बाद उन्होंने डॉक्टर्स की जो टीम थी उनके मशवरे के मुताबिक उन्होंने साइकिलिंग का बाकायदा आगाज कर दिया है। तस्वीर जो है वो सामने आई है डॉक्टर आसिम हुसैन की, जिसमें उन्हें साइकिलिंग करते हुए देखा जा सकता है और मुकम्मल जो एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार होता है साइकिलिंग का या किसी भी चीज़ को राइड करने का, उसको अपनाया गया है डॉक्टर आसिम हुसैन की जानिब से। जो ड्रेस होता है, इसके अलावा जॉगर्स, दस्ताने और हेलमेट का भी इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर आसिम हुसैन को देखा जा सकता है। डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने हिदायत दी, मशवरा दिया था कि साइकिलिंग की जाए, उससे सांस, दिल और दीगर जो अमराज हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। उसी की रोशनी पर डॉक्टर आसिम हुसैन ने साइकिलिंग का बाकायदा आगाज किया है। ट्रैक सूट, हेलमेट, जॉगर्स और साइकिल का इस्तेमाल करके साइकिलिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद, आपने अपडेट किया। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन ने नाज़िम जोकियो और फहमीदा सयाल के मामले पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज करते हुए स्पीकर रोस्ट्रम का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। सिंध असम्बली में एक बार फिर शोर शराबा हंगामा आराई। नाजिम झोकियो और फहमीदा सयाल के मामले पर बात करने की इजाजत न मिलने पर ओपोजिशन आपे से बाहर हो गई। ओपोजिशन की नाजिम झोकियो और फहमीदा सयाल से मुतालिक करारदाद लाने की कोशिश पर डिप्टी स्पीकर ने एजेंडा चलाने पर जोर दिया, जिस पर ऐवान में शोर शराबा मच गया। ओपोजिशन अरकान ने स्पीकर रोस्टम का घेराव कर लिया और नारेबाजी करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में ग्रेटर थल कैनाल 2 और जलालपुर कैनाल की तामीर के खिलाफ सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान शोरों ने करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद की MQM और GD अरकान ने भी हिमायत की। PTI अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। MQM ने शहर के मसाइल पर टोकन वॉकआउट किया। बलोचिस्तान को पानी हम दे नहीं पा रहे और आप कह रहे हैं 1,80,000 जलालपुर कैनाल के थ्रू हम नई जमीन आबाद करेंगे। या तो शॉर्टेज नहीं है, या अरसा झूठ बोल रहा है, या पानी अवेलेबल है जो हमारा चोरी हो रहा है। ऐवान में नाजिम झोकियो, फहमीदा सयाल समेत मुख्तलिफ अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत के दौरान भी अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख, सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला और डिप्टी स्पीकर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ऐवान ने गुरु नानक की सालगिरह से मुतालिक करारदाद भी मंजूर कर ली, जिसके बाद इजलास बुध तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस करवाने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का जवाब सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध को आखिरी मोहलत दे दी है। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सूबाई इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात जमा करवा दी हैं। जवाब में कहा गया कि 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके ज़रूरी दस्तावेजात कमीशन के हवाले किए जाएंगी। बसूरत दीगर 1 दिसंबर से सिंध भर में हल्का बंदियाँ शुरू कर दी जाएंगी।
ग्लैडिएटर्स वेस्पा चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया है। ऑनलाइन खेले जाने वाली ये चैंपियनशिप में 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्क्रैबल की दुनिया के नंबर 1 टूर्नामेंट ग्लैडिएटर्स वेस्पा चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका। 23 ममालिक के 105 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बायस चैंपियनशिप ऑनलाइन खेली जा रही है। कराची में 20 स्क्रैबल एक्सपर्ट्स की टीम टूर्नामेंट को ऑनलाइन मॉनिटर कर रही है।